नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के मई माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए जानते हैं मई के महीने में कन्या राशि का क्या हाल रहने वाला है, और उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए इस माह। तो दर्शकों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली में बुधदेव आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। ये बुधदेव शुरुआत में रहने वाले हैं मेष राशि में और 15 मई को गोचर करेंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। और इसके बाद माह के अंत में 29 तारीख को गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, दशम भाव में, जहां पर ये स्वराशि के हो जाएंगे। अब गुरु ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं। तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। और ये गुरु ग्रह यहाँ पर अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और आपके दशम भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में। मंगल ग्रह की स्थिति को देखें तो मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह शुरुआत में मीन राशि में रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में। इसके बाद ये मंगल 11 तारीख को गोचर करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव में, जहां पर ये स्वराशि के होंगे। शुक्र ग्रह की बात कर ले तो शुक्र ग्रह, जो आपके धन भाव के और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में ही, अपनी ही राशि वृषभ राशि में। इसके बाद 14 तारीख को गोचर करेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे आपके दशम भाव में। शनि ग्रह की स्थिति को अगर देखा जाए तो शनि ग्रह, जो आपके पंचम और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये यहाँ पर आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। ये अभी तक अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, पर अब ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे 17 मई से। राहु की स्थिति को देखें तो राहु यहाँ पर आपके लिए छठे भाव में रहने वाले हैं। राहु की यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। और केतु इसके विपरीत आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में। सूर्य की स्थिति को भी देख लेते हैं। सूर्य, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य शुरुआत में रहने वाले हैं मेष राशि में आपके अष्टम भाव में, जहां पर ये उच्च के होते हैं। और इसके बाद यही सूर्य आप गोचर करेंगे 15 तारीख को और आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। ये रही ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति में आपको एक जानकारी और भी दे दें कि यहाँ पर आपके लिए काल सर्प दोष भी बन रहा है गोचर में। तो अब ये काल सर्प दोष और ग्रहों की ये स्थिति क्या लेकर के आ रही है मई के महीने में आपके लिए, उसको जान लेते हैं। तो देखिए कन्या राशि वालों, इस समय जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, ये साधारण नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको मजबूत भी बना सकती है और आपको परख भी सकती है। सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं। जो राहु छठे भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर ये जो भाव है हमारा रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ होता है यह भाव। राहु जब यहाँ पर आते हैं तो जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जहां आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जिसमें किस तरह का संघर्ष, जैसे ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति हो जाए, ऑफिस बदलना पड़ जाए, नौकरी बदलनी पड़ जाए, किसी कानूनी मामले में आप फंस जाए, कर्ज का लेकर के आपके ऊपर दबाव बढ़ जाए, लोन ले रखा था, अब वो जिसका आपने कर्जा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ, वो आपसे उसकी वसूली कर रहा है, इस तरह की स्थिति आ सकती है। और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौतियां भी आपके लिए लेकर के आ सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि राहु जब भी छठे भाव में आते हैं तो ये अक्सर विरोधियों पर विजय दिलाते हैं। यानी लड़ाई तो होगी पर जीत आपकी हो सकती है, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप अपनी रणनीति, अपनी प्लानिंग ठीक से करते हैं और पेशेंस से काम लेते हैं।
पेशेंस मतलब धैर्य से, धैर्य मतलब थोड़ा सोच समझ करके तब डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर यही राहु आपके लिए जीत के अवसर लेकर के आ सकते हैं। तो यही आपको थोड़ा यहाँ पर सोचना होगा। केतु जो कि द्वादश भाव में है, ये खर्च, विदेश, एकांत और आपका मन अचानक से आध्यात्मिकता की ओर जुड़ जाए, यहाँ ये स्थिति बना रहे हैं। आपका झुकाव यहाँ पर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा और ये अचानक से होगा और आपके आसपास के लोगों को भी ये बात थोड़ा अटपटी लग सकती है कि ये अचानक से धार्मिक किस तरह से हो गया। धार्मिक से ज्यादा यहाँ पर आप आध्यात्मिक होंगे, तो ये अचानक से इतना आध्यात्मिक कैसे हो गया, ये स्थिति भी हो सकती है। ये स्थिति इस तरह से भी होगी क्योंकि आप अब भीड़ से दूर रहना चाहेंगे, और जब भीड़ से दूर रहना चाहेंगे तो आसपास के लोगों को तकलीफ तो होगी ही। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है केतु के आपके 12वें भाव में आने से। लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ रहे हैं, नींद की समस्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। योग ध्यान बहुत लाभकारी रहेगा, पर यहाँ पर आपके लिए बन रहा है एक महापद्म काल सर्प दोष। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो जीवन में संघर्ष ज्यादा दिखा रहा है इस माह में। व्यक्ति को मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात समझ लेनी होगी। ये योग हमारे लिए सेवा क्षेत्र में, सरकारी काम में, चिकित्सा में, सामाजिक कार्य में, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया था, या कहीं आपका किसी तरह का कोई भी कंपटीशन चल रहा है, चाहे वर्क प्लेस पर चल रहा हो या आपकी पढ़ाई में चल रहा हो, वहां पर सफलता लेकर के आएगा आपके लिए। जितना संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये समय आपको मजबूत भी बना सकता है और आपको परख भी सकता है। अब अगर शनि ग्रह की बात कर ली जाए तो शनि ग्रह जो कि सप्तम भाव में, जब ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे उत्तरार्ध में, शुरुआत में अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है, और फिर जब ये रेवती नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर रिश्तों को लेकर के ये आपको और गंभीर बनाएंगे। इस समय आप अपनी पार्टनरशिप को, अपनी विवाह के लेकर के आपकी कोई परीक्षा आप ले सकते हैं, आप किसी तरह का एक टेस्ट आजमा सकते हैं उनको, ये स्थिति यहाँ पर होगी। आप अपने अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर को आजमा सकते हैं, अपने जीवन साथी को भी आजमा सकते हैं, इस तरह की स्थिति होगी। संबंधों में जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ेंगी आपकी, इस बात के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा है तो ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा इस माह में। अगर ये रिश्ता उनके साथ आपका अच्छा नहीं है, सच्चा नहीं है, तो यहाँ पर दूरी निश्चित है। शनि आपको यहाँ पर ये सिखाएगा कि रिश्तों में भावनाओं से नहीं, धैर्य और कर्तव्य से चलना चाहिए। मंगल पहले सप्तम भाव में रह करके तकरार, गुस्सा या अहंकार की स्थिति बना रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर बड़ी बन जाए, ये स्थिति भी हो सकती है। और मंगल जब बाद में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो अचानक से कुछ बदलाव आ सकता है, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट का डर भी यहाँ पर आपके लिए बना हुआ है, तो सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य और बुध जो कि अष्टम भाव में रहेंगे तो फिर अचानक से कुछ घटनाएं हो सकती हैं। सर में चोट लगने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, आप अपनी वाणी से किसी को आहत कर दें, ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। और जब ये नवम भाव में पहुंच जाएंगे तो भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुलने लगेगा। कुछ ऐसे काम आपके जो लटके हुए थे अब वो भाग्य के भरोसे आपके हो जाए, जिसको बोलते हैं ना किस्मत का साथ मिल जाए और तब आपका वो काम हो जाए, तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का भी आपको साथ मिल सकता है, कोई या आपके पिता की वजह से आपका कोई काम बन जाए उनकी सलाह से, या फिर पिता तुल्य किसी व्यक्ति की वजह से आपका काम बन जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए होगी। शुक्र जो कि पहले नवम भाव में है तो भाग्य को चमका रहे हैं, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये दशम भाव में आ जाएंगे तब आपकी छवि और प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। ऑफिस में आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ेगा, आपके ऑफिस में लोग आपसे प्रभावित होंगे। गुरु दशम भाव में बैठ करके पूरे करियर को स्थिरता देंगे, विस्तार देंगे। प्लानिंग आपकी सही वर्क करेगी अपने वर्क प्लेस पर। किसी टीम को लीड करते थे तो वहां पर आपकी टीम एक अच्छा प्रदर्शन करे। इस माह इस तरह की स्थिति भी होगी और यहाँ पर आपका नाम चमकेगा कि आप उनके लीडर थे, ये स्थिति यहाँ पर होगी और टीम का पूरा पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए संघर्ष के साथ साथ बड़ी उपलब्धि के संकेत दे रहा है। अब संभालना इसको आपको ही है।
अब देखते हैं ये माह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डाल रहा है, और उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। देखिए, गुरु जो कि दशम भाव में है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके करियर के लिए एक बहुत मजबूत स्थिति है। पद, सम्मान और स्टेबिलिटी आपकी जॉब में आएगी। शुरुआत में आपका जो है सूर्य जो अष्टम भाव में थे, बुध के साथ थे, तो अचानक से बदलाव दे दिए थे। ऑफिस में कोई तनाव चल रहा था, वो तनाव भी अब दूर हो जाएगा। जब ये नवम भाव में आ जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र दशम भाव में आएंगे तो यहाँ पर ऑफिस में आपकी छवि को और आकर्षित कर देंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे और आपसे सलाह भी लेने आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। गुरु यहाँ रह करके प्रमोशन के योग बना रहे हैं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको ऑफिस में मिल सकती हैं। सरकारी अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर भी आपके प्रमोशन के चांसेस तो अवश्य ही बन रहे हैं इस माह में। अब अगर आप व्यापारी हैं तो देख लेते हैं। देखिए, राहु जो कि छठे भाव में है, ये ना आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर आपको जीत दिला रहे हैं। मतलब आपके व्यापार के लिए आप जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके आसपास, एक ही आपके ही जैसी और 2-4 दुकानें खुली हुई हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि अब उन सब के ऊपर आपको जीत मिलेगी। आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आए, आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आए, ये स्थिति यहाँ पर राहु ने आपके लिए बनाई है। शनि जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप में और गंभीरता लेकर के आ रहे हैं। कुछ आप नए समझौते करें अपने पार्टनर के साथ मिलकर के, अपनी पार्टनरशिप को फिर से रिव्यू करें और उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड करें। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मंगल जब अष्टम भाव में आएंगे तो आप कोई रिस्क लेने से बचना चाहिए अपने व्यापार के लिए आपको। जब ये भाग्य भाव में चले जाएंगे तब आप कोई डिसीजन अवश्य ही ले सकते हैं। शुक्र दशम भाव में है तो कुछ लाभ और नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बृहस्पति जब दशम भाव में है तो ये एक लंबे विस्तार और एक स्थिर लाभ उसके संकेत दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो व्यापारियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। इसका आप पूरा यूटिलाइज कीजिए इस माह को। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की। देखिए, मंगल जो कि सप्तम भाव में है, यहाँ पर आकर्षण के साथ साथ तकरार दोनों लेकर के आ रहे हैं। शनि चाहते हैं कि रिश्तों में सच्चाई सामने आए। अगर संबंध मजबूत है तो हाँ, यहाँ पर रिश्ता और गहरा होगा, नहीं तो दूरियां संभव है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सूर्य और बुध जब नवम भाव में आएंगे तो थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, रिश्तों में थोड़ा समझदारी से आप काम लेंगे, इस तरह की स्थिति बनेगी। कुछ बातों को अपने पार्टनर की इग्नोर कर देंगे। संवाद और विश्वास भी यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। ये निर्णय लिया तो बाद में पछतावा दे सकता है। तो धीरे धीरे करके कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उन्हें बातचीत से आप दूर करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप सिंगल हैं तो इस माह आपके लिए किसी भी आकर्षण के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। शादी का रिश्ता भी आता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है आपके लिए। अब देखते हैं आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। शनि सप्तम भाव में है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं आपके घर परिवार को लेकर के, और यहाँ पर आपके रिश्ते की परख होगी, इसके लिए आप तैयार रहें। मंगल जो शुरुआत में तनाव और बहस को बड़ा बनाएंगे, अहंकार का टकराव होगा, एक दूसरे की ईगो क्लैशेस होंगी यहाँ पर, और इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटपट हो, कहा सुनी हो, मनमुटाव हो, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत का होगा। उसके बाद में उत्तरार्ध में आप देखेंगे कि रिश्ते में एक मैच्योरिटी आएगी। आपको अपनी पुरानी बातों पर पछतावा हो, उस पुरानी लड़ाई पर, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जीवन साथी के साथ शुरुआत में तो थोड़ा टकराव, मनमुटाव नजर आ रहा है, पर बाद में आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर दें और अपने रिश्ते को थोड़ा और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाएं। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। समाधान क्या है? समाधान है धैर्य। थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब उनकी बात कर लेते हैं जो विद्यार्थी हैं। देखिए, अष्टम का सूर्य बुध ध्यान भटका रहा है, तैयार रहिए इस बात के लिए। ध्यान को भटकने मत दीजिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए और इस बात को समझिए कि मुझे पढ़ाई करनी है। आप किसी हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन तब जब आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए वैसे, क्योंकि
शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी चीजों को डिले कर रहे हैं, देरी लेकर आ रहे हैं, आपको आलसी भी बना रहे हैं। गुरु जो कि दशम भाव में है, तो ये यहाँ पर आपको जो पढ़ाई आपके करियर से रिलेटेड होती है, ऐसी पढ़ाई को ये बहुत मजबूत कर रहे हैं। मतलब रिसर्च हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टेक्निकल कोई पढ़ाई कर रहे हैं आप, या ऐसी कोई पढ़ाई जिसमें आपको विश्लेषणात्मक पढ़ाई होती है, वहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ लेकर के आ रहे हैं ये गुरु। नियमित अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको समझना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की और धन की स्थिति की बात कर ली जाए, तो राहु जो कि छठे भाव में है, हमने शुरुआत में ही बताया कि कर्ज और कानूनी मामलों में थोड़ी प्रॉब्लम भी लेकर के आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ राहत भी यही राहु आपके लिए लेकर के आएंगे। अष्टम भाव का मंगल अचानक से खर्चा बढ़ा रहा है, लेकिन शुक्र जो कि दशम भाव में है, जब आएंगे तब यहाँ पर आय और प्रतिष्ठा से लाभ भी दिला रहे हैं। कोई पुराना निवेश किया हुआ था, उससे भी लाभ मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया था, उसका भी आपको एक प्रॉफिट मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके खरीदने के भी यहाँ पर आपके लिए योग बन रहे हैं। छोटे घर में रहते थे, बड़ा घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी चांसेस यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो केतु जो कि द्वादश भाव में है, ये मानसिक थकान, नींद की कमी ये लेकर के आ रहे हैं। मंगल अष्टम में है, चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बना रहे हैं, गुप्त रोग के भी संकेत लेकर के आ रहे हैं यह मंगल, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नियमित जांच और संतुलित आहार बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। राहु का छठे भाव में होना रोग पर विजय दिला रहा है, लेकिन लापरवाही की तो यही राहु एक ऐसी बीमारी दे देगा जिसका इलाज संभव ना हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इलाज ना हो का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये राहु अचानक से कोई ऐसी बीमारी दे दे जिसके लिए आपको एक दवाई रोज खानी पड़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब उपाय की बात करें तो अगर हर बुधवार को आप हरे मूंग की दान का दान करते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। हर बुधवार को मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा घास और 2 बूंदी के लड्डू अवश्य चढ़ाई है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, अगर आप कन्या राशि के हैं तो कमेंट में जय बुद्धदेव अवश्य ही लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली भविष्यवाणी आपके जीवन का एक नया मोड़ खोल दे। धन्यवाद।